हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। कैसे चल रही है आपकी तैयारी। मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी वीडियो है प्रत्याहार की, जो कि महेश्वर सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको बताया जाएगा। देखिए, महेश्वर सूत्र जो है संस्कृत सब्जेक्ट का जो है नींव है। नींव मतलब कहते हैं ना, नींव है, नींव रीढ़ की हड्डी है। अगर ये महेश्वर सूत्र आप याद कर लेते हैं और इसको प्रत्याहार बनाना सीख लेते हैं, या इस महेश्वर सूत्र का आप अध्ययन कर लेते हैं, तो संपूर्ण संस्कृत ग्रामर जो है आपकी कंठस्थ हो जाती है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं महेश्वर सूत्र के बारे में। ठीक है, जितना आपके पाठ्यक्रम में है उतना आपको आज इस वीडियो में जरूर कंप्लीटली हम आपका करवा देंगे महेश्वर सूत्र का। ठीक है, चलिए देखते हैं महेश्वर सूत्र। संस्कृत व्याकरण एवं वर्णमाला का समस्त आधार महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रतिपादित ये 14 सूत्र हैं, जिन्हें महेश्वर सूत्र भी कहा गया है। ये 14 सूत्र निम्नलिखित हैं। देखिए 14 सूत्र, ये 14 सूत्र आपने याद करने हैं। ये 14 सूत्र आप याद कर लीजिए। 101% आपके ये क्वेश्चंस जो है इनसे जुड़े हुए पेपर में आते ही आते हैं। तो आपको ये 14 सूत्र अगर आपने याद कर ली हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें संस्कृत व्याकरण की याद हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैं सारी चीज़ें आपको डीपली बताऊंगी इस वीडियो में। तो आप बने रहें हमारे साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं कि 14 सूत्र कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। पहला है अ इ उ ऋण। ठीक है, तो आ जाता है पहला, फिर आता है र ल और क, फिर है तीसरा ए ओ अंग, फिर चौथा आए औ और च, फिर पांचवा है ह य व र ट, फिर है आपका छठा ल और न, फिर है सातवां यंग म ण न म, फिर है आपका झ भ य, फिर है घ ध श, फिर है 10वां ज ब ग ड़ द श, फिर 11वां है ख फ छ ट छ ठ थ च ट त ब, फिर है 12वां क प य, फिर है 13 श श स र, फिर है आपका हल। इसे स्पीडली में अगर याद कर लेंगे आप। देखिए, सबसे पहले इन चीज़ों को लिख लीजिए, लिख के याद कीजिए, क्योंकि एक भी शब्द इधर से उधर होगा तो आपके व्याकरण की थोड़ी सी जो है परिभाषाएं में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसको याद कीजिए। अयूं लक एोंग ए औ छ बरट लड़ यंगणम जब या घण दश जब गण दश खप छटत चटत व कपय शशर और हल। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके 14 महेश्वर सूत्र, जिसे पाणिनि के महेश्वर सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इसी से सारी ही आपकी संस्कृत की व्याकरण है। आगे चलते हैं, ये महेश्वर सूत्र कहाँ से आए। महेश्वर सूत्र देखिए, भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न हुए हैं ये 14 महेश्वर सूत्र। देखिए, कहा जाता है कि शंकर जी के डमरू के द्वारा जो नाद हुई थी, वह 14 बार जो नाद का जो वर्ण था, स्वर था, वह महेश्वर सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने उन्हें रखा। तो इसी के आधार पर संस्कृत भाषा का आधार स्तंभ है। इन्हीं सूत्रों को आधार मानकर प्रत्याहारों का निर्माण किया गया, जिनका महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण शास्त्र में खुलकर प्रयोग किया है। इन्हीं प्रत्याहारों के बल से ही महर्षि पाणिनि ने सूत्रों की रचना की है तथा इको यणचि एक सूत्र है। इसका अर्थ है इक के स्थान में अच परे रहते हुए यण हो। अब प्रश्न होता है कि इक और यण और अच क्या है। इनका वर्णन प्रत्याहार बनाने में किया जाएगा। देखिए, जब आपको प्रत्याहार, अगर आप ये 14 सूत्र याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको सारे ही प्रत्याहार याद हो जाएंगे। पहली बात तो 42 प्रत्याहार है, सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो फिर उसमें इक क्या है, यण क्या है, अच क्या है, ये सब आपको आराम से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे कि किस प्रकार से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, उसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रत्याहार परिचय परिभाषा देखिए, जिनमें वर्णों का संक्षेपीकरण किया जाए उसे प्रत्याहार कहते हैं। जैसे महर्षि पाणिनि ने 14 महेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण किया है। इनसे विस्तृत वर्ण समुदाय का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। देखिए, प्रत्याहार बनाना, जिस प्रत्याहार का निर्माण करना हो उसका प्रथम वर्ण और उसके सूत्रों का अंतिम हलंत वर्ण मिलाकर प्रत्याहार का निर्माण होता है। देखिए, 42 प्रत्याहार होते हैं। 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। सारे ही 42 प्रत्याहार आज आपको बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, या अश प्रत्याहार में कौन से होते हैं, इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो आपको वर्ण दे दिए जाते हैं, आपको छांटना होता है। तो आपको सबसे पहले प्रत्याहार बनाना आना चाहिए, तभी आप उस वर्णों को छांट पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रथम वर्ण युक्त अंतिम वर्ण से पूर्व के सभी वर्ण उस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। हलंत वर्णों को उनमें नहीं गिना जाता है। ध्यान रखिएगा, हलंत के वर्ण जो होते हैं उनको उसमें नहीं गिना जाता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। तथा इक यण अच प्रत्याहार संख्या में कुल 42 होते हैं। बताया मैंने 42 होते हैं, तो 42 प्रत्याहार आपके होंगे। प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बार बार बताऊंगी और समझाऊंगी भी। ठीक है, देखिए, अक प्रत्याहार सबसे पहला है आपका अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार कैसे बना, देखिए यहाँ पर वापस आते हैं।
देखिए अक प्रत्याहार कैसे बना, देखिए पहले वर्ण का आ ले लिया है और दूसरे वर्ण का हलंत वाला वर्ण लिया है अक, ठीक है, अक हो गया अक। तो इसमें जितने वर्ण आते हैं अ ई हलंत वर्ण छोड़ दिया है, र और ल, ठीक है, अ ई उ र और ल, ये 5 वर्ण आपके अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। देखिए यहाँ पर आ जाइए, अक प्रत्याहार में अ ई उ र और ल, ठीक है, अक प्रत्याहार में 5 वर्ण हो गए, ये आ गया। दूसरा प्रत्याहार देखिए अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार कैसे बनता है, देखिए अच प्रत्याहार इसी तरीके से अच प्रत्याहार बनेगा। अ और ये आ गया चा, ठीक है, ये आ गया अ और ये हो गया चा, अच प्रत्याहार हो गया। तो अच प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, अ ई उ हलंत वाला छोड़ दिया, र ल हलंत वाला छोड़ दिया, ए और औ अंग छोड़ दिया, ऐ और औ। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वर्ण आ जाएंगे आपके अच प्रत्याहार में। आगे देखते हैं, देखिए अच प्रत्याहार अ ई उ र ल ऐ ओ ऐ औ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। इस प्रकार से अच प्रत्याहार हो गया। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, देखिए बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि 42 प्रत्याहार है। 42 प्रत्याहार अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो सारे ही 42 प्रत्याहार आपको समझ में आ जाएंगे, और इन्हीं 42 प्रत्याहारों से ही आपके सारे ही नोट व्याकरण, सारी व्याकरण संधियाँ भी इसी में ही हैं, संधि इसी में है, प्रत्याहार इसी में है, आपके समास इसी में है, आपकी जो भी वाच्य वगैरह सब चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें इसी में जाएंगी, विभक्ति वगैरह सब इसी में है, ठीक है। आप इस चीज़ों को पढ़ लीजिए, प्रत्याहार पढ़ लीजिए, आदि में समझिए, आपके 99% व्याकरण आपकी कंप्लीट इसमें हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए अठ प्रत्याहार। अठ प्रत्याहार में देखिए अ ई उ पहले प्रत्याहार का हो गया, र ल र ये दूसरे प्रत्याहार का हो गया, ए औ तीसरे प्रत्याहार का हो गया, ऐ औ चौथे प्रत्याहार का हो गया, है व र जो हो गया आपके 5वें प्रत्याहार का, ठीक है। हलंत वर्ण आपका इसमें जो नहीं गिना जाता है। देखो ऐ ई ऋ हटा दिया है, ठीक है, र ल क काग हटा दिया है, ऐ औ च जे हटा दिया है, ऐ औ अंग जे हटा दिया है, व र ट टा हटा दिया, ठीक है। अट प्रत्याहार हो गया यहाँ पर। फिर आ जाता है अण प्रत्याहार। अ ई उ ऋण पहला ही प्रत्याहार है ये पूरा, अ ई उ ऋण होता है, तो यहाँ का 3 अक्षर ले लिए गए हैं ये, ठीक है। इसी प्रकार से अण प्रत्याहार हो जाता है। पहला प्रत्याहार का अ ई उ र ल र ऐ औ है व र, ठीक है, ठीक है। और फिर आ जाता है लण, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये है छठा प्रत्याहार आपका होता है, जो ये है, ठीक है, ला आ जाएगा उसका, सिर्फ जो अंग होगा ना होगा वो लोप हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना बहुत अच्छे से प्रत्याहार, नहीं समझ में आ रहा, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार कॉपी पेन लेके बैठिए और एक बार एक तरफ आप महेश्वर सूत्र लिख लीजिए। देखिए चलिए मैं आपको बहुत अच्छे से और डीपली समझाती हूँ। चलिए यहाँ पर मैं महेश्वर सूत्र लिखती हूँ, संग में लेके चलते हैं महेश्वर सूत्रों को, ठीक है। अगला है अम प्रत्याहार। आ और माँ, देखिए यहाँ पर अम प्रत्याहार है। अम प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक चलेगा, पहला आ हो गया, ठीक है, और फिर ये यंगणनम का माँ हो गया, 7वां प्रत्याहार है ये, यंगणनम का माँ हो गया। देखिए पहला वर्ण और माँ, फिर आ जाएगा इसमें आ ई उ र ल र ऐ औ है व र ल य म ण न म, ये आ जाएगा। माँ छोड़ के इतने वर्ण आ जाएंगे। देखिए कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 वर्ण है अम प्रत्याहार में। देखिए चलिए पीछे गिन लेते हैं कितने वर्ण हैं इसमें, ठीक है। अम प्रत्याहार के वर्ण गिनिए कितने वर्ण है, देखिए अम प्रत्याहार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 बताए थे अभी, समझ में आई। इस तरीके से ये अम प्रत्याहार हो जाता है। फिर आ जाता है अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार देख लीजिए यहाँ पर अल प्रत्याहार है, अल प्रत्याहार निकाल के दिखाते हैं आपको यहाँ पर, अ और ला। देखिए अल प्रत्याहार ये हो गया आ और ये हो गया ला, ठीक है। अल पहला आ हो गया और ये लास्ट का ला हो गया। अब आपको सारे ही वर्ण इसमें रखने हैं,
तब आपका अल प्रत्याहार होगा। अल प्रत्याहार में देखिए यहाँ पर अ ई उ हलंत वर्ण हटा देना है। र ल र ए औ ए आए आओ है य व र ल य म ण न म हटाना सॉरी, झ भ घड़ ध जब गड़ द ख फ छ ठ त था च ट त फिर क प श श श और हा। यहाँ तक जो आपका होगा वह आपका अल प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कितने वर्ण हो रहे हैं देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 और 40 3 43। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पर अल प्रत्याहार, अल प्रत्याहार देख लेते हैं। अल प्रत्याहार वर्ण गिनती हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 आगे 43 43 आगे। अच्छे से समझ में आई किस प्रकार से प्रत्याहार बनते हैं। इसी प्रकार के अश प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार है, इच प्रत्याहार है, इड़ प्रत्याहार है, उक प्रत्याहार है, एंग प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार है, एच एच है, खय प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार है, डम प्रत्याहार है, चय प्रत्याहार है, चर प्रत्याहार है, छब्र प्रत्याहार है, छब। ठीक है, जश प्रत्याहार है, जश प्रत्याहार है, झय प्रत्याहार है, झर है, झल प्रत्याहार है, झश प्रत्याहार है, झश प्रत्याहार है, बश प्रत्याहार है, भश प्रत्याहार है, मय प्रत्याहार है, यंग प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है, यम प्रत्याहार है, य प्रत्याहार है, यर प्रत्याहार है, रल प्रत्याहार है, वल प्रत्याहार है, वश प्रत्याहार है, शर प्रत्याहार है, शल प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार है, हश प्रत्याहार है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है आपका सारे प्रत्याहार बन जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से देखिए यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को और डीपली समझते हैं किस प्रकार से 42 चलेंगे। सबसे पहले आ वर्ण लेते हैं। आ का अण, आ का अक, आ का एंग, आ का अच, आ का अट, आ का अड़ अड़, आ का अम, आ का अंग, आ का अश, फिर आ का अश, फिर आ का अव, आ का अय, फिर आ का अर, फिर आ का हल। हो गया। फिर आ जाता ई के बाद ई का एक, ई का इंग, ई का इच, ई का इट, ई का इड़, फिर ई का इम, ई का इंग, ई का इशा। इस तरीके से आपके जो है सारे प्रत्याहार ई वाले चलेंगे। फिर आ जाता है ऊ का, फिर ऊ का उक, ऊ का उक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन चीज़ आपको पता है क्या करनी है। मेन चीज़ ये है कि जितने बड़ आगे होते हैं ना उतने ही बड़ आगे लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिए हुए हैं, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार से 42 प्रत्याहार बनेंगे। देखिए जश प्रत्याहार, जश 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 प्रत्याहार हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाते हैं देखिए हा हल 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 प्रत्याहार, यहाँ से हा हल प्रत्याहार में यहाँ से लेकर यहाँ तक के बड़ गिने जाएंगे। ठीक है, घश प्रत्याहार, घश प्रत्याहार में यहाँ से यहाँ तक बड़ गिने जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपके सारे 42 प्रत्याहार बनते हैं। आगे देखिए, चलिए समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। प्रत्येक प्रत्याहार में आदि व मध्य वर्ण की गिनती होती है, अंतिम वर्ण की नहीं होती। आदि वाला पहला वर्ण कहलाता है और अंतिम वर्ण की गिनती नहीं हो जाती, इसमें हलंत है। अण प्रत्याहार 2 हैं। पहला अयुण का ड़ा है जो सर्वत्र प्रयुक्त होता है, दूसरा ड़ा से बना हुआ अण प्रत्याहार है जो सर्वकर्ण का बोधक है। इस प्रत्याहारों में हा की आवृत्ति 2 बार है, जबकि स्वर व व्यंजन एक ही बार आए हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कौन प्रत्याहार में कौन से वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। ठीक है, तो हा की आवृत्ति 2 बार हुई है। ठीक है, तो ये आपके प्रत्याहार थे। इन्हीं प्रत्याहार से जुड़ी हुई थोड़ी सी जानकारी और देखते हैं। देखिए शुरू के जो 4 सूत्र होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आ जाते हैं आपके स्वर में। इसमें स्वर होते हैं। और 5 से लेकर 14 तक के जो होते हैं सूत्र, इसमें आपके सारे ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, पहली चीज। फिर उसके बाद देखिए जो आपका शल प्रत्याहार होता है, इसमें सारे ही ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। शल प्रत्याहार में मैं तो महत्वपूर्ण टॉपिक बता रही हूँ कि शल प्रत्याहार में सारे ही आपके ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। और जो यण प्रत्याहार होता है, यण प्रत्याहार में आपके जो होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। यवराला ये जो हैं आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए जो आपका अच प्रत्याहार होता है, सबसे पहला देखिए अच प्रत्याहार जो होता है, इसमें सारे ही आपके जो है स्वर आ जाते हैं। अ इ उ र ल र,
ए आओ आए और आओ, ये स्वर आ जाते हैं। फिर जो अल प्रत्याहार होता है उसमें सारे ही आपके वर्ण आ जाते हैं, ठीक है। व्यंजन हल प्रत्याहार होता है, हल प्रत्याहार में आपके व्यंजन आ जाते हैं अच और हल, ठीक है। आगे देखिए, जो आपका जो है चय प्रत्याहार होता है, इसमें आपके चट त का प जे आ जाते हैं। ये पांचों आपके जो है स्पर्शी व्यंजन है, जिसमें आपका का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, पांचों ही वर्ग दिए हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से कुछ एक जानकारियां हमने आपको महसर सूत्रों से जुड़ी हुई दी। तो आगे चल के जब जैसे जैसे आपका टॉपिक्स चलता रहेगा, उस हिसाब से महसर सूत्रों की जहाँ जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ आपको बताए जाएंगे कौन कौन से प्रत्याहार कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो रहेगी वो संधि और आगे जो आपके रहेंगे समास वगैरह की होगी। और यदि आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कीजिए। और आशा करते हैं आप लोग अच्छे समझ में आ रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आप लोग अपनी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।